चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ बातों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब से चीफ मिनिस्टर साहब अपने बयान में कह रहे थे कि नशा के ताल्लुक़ से कि ड्रग्स और गांजा और दूसरे कई किस्म के नशा के ताल्लुक़ से बता रहे थे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाकर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छी बात है। इससे कई लोगों की जाना भी जा रहे हैं, इससे क्राइम बढ़ रहा है, इससे कई किस्म के गलत काम हो रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि खाली ये बोलने से अच्छा अमल होना बहुत अच्छी बात है। और मैं और एक बात भी आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ। 94 में जब एन.टी. रामाराव साहब की हुकूमत आई थी, उस टाइम पर आंध्र प्रदेश में नशा के ऊपर बैन लगाए थे एन.टी. रामाराव साहब। उस टाइम पे भी हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इसकी तायद करे थे। और मैंने एक मीटिंग में था सदर साहब के साथ। उस वक्त सदर साहब एक प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी बताए कि हमारे इस्लाम में एक नशा हराम चीज़ है, ये नशे को दूर रखना चाहिए। आपके जो इक़दाम आप उठाए हैं इसकी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इसके ऊपर आप जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग को इसके ऊपर आपको एक आईपीएस ऑफिसर का भी कुछ बता रहे थे, उनको भी इसके ऊपर मैं जिम्मेदारी दूंगा बोलकर, बहुत अच्छी बात है साहब। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जब कभी भी हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसकी बराबर तायद करती है, जब हुकूमत गलत काम करती है तो उसकी मुखालिफत भी करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ हमारे वज़ीर आला से कि आज से 2 महीने पहले इलेक्शन कोड आने से पहले हुकूमत तेलंगाना और केसीआर साहब ने गरीबों के लिए 2 BHK घर दिए साहब। तकरीबन 1 लाख घर ग्रेटर हैदराबाद में देने का वादा करे थे। उसमें से 65,000 लोगों को घरों के पट्टे दिए। मगर मुझे अफसोस होता है कि केसीआर साहब ने एक अच्छे दिल से काम किए, मगर जो ग्रेटर हैदराबाद के ऑफिसर्स है वो लोग ने इस काम में लापरवाही करे और गरीबों के साथ गरीबों को जो हक केसीआर साहब दिए थे उसमें केसीआर साहब तो हक अदा कर दिए, मगर आज तक 65,000 जो घरान दिए, कई जगह तो करंट का प्रॉब्लम है बोल के वो लोग को चाबी दे दिए, घरों में नहीं उतरे। ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है। और बाद जगह तो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हो या संगारेड्डी का एरिया हो या महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हो, घरों में वहाँ के लोग उतरने नहीं दे रहे। गए तो उन लोगों के ऊपर डरा रहे, धमका रहे। तो मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को जो घरां दिया गया है आप इसमें मदद करके वो लोगों को घरां दिलाने से बहुत बेहतर रहेगा। और एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन है थोड़ा बस
एक मिनट से हो जाता। गरीब लोगों का मसला है साहब, गरीबों के ऐसे बोल रहा हूं मैं, जो 35,000 घर बन के तैयार है 2 BHK, वो भी हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द देने से गरीबों को बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज साहब, एक ही क्लैरिफिकेशन रहता आखिरी है साहब आखिरी है साहब, आखिरी मिनारिटीज का जो सब्सिडी नहीं होगा, ये 2 मिनट में मैं खत्म कर दे रहा हूँ, 2 मिनट में 2 मिनट नहीं 1 मिनट साहब चीफ मिनिस्टर साहब सुनना चाह रहे हैं मगर आप बोलना नहीं दे रहे हमारे को साहब कुछ भी नहीं। जो गरीब लोगों को मिनारिटीज के जो सब्सिडी का 1-1 लाख रुपए लोन दिए ना साहब, उसमें कई जनों को चेक बाउंस हो गए साहब। आपसे गुजारिश है वो गरीबों को, हमारे मिनारिटीज के भाया हैं, उन लोगों को आप दिला दिए तो मेहरबानी साहब। और एक बार आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ साहब, नशा के ताल्लुक से आप बहुत बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। मैं असेंबली में भी आपकी स्पीच सुना और यहाँ भी सुना, बेहतरीन है साहब। आप लोगों को कई लोगों की दुआ लगेंगी और क्राइम भी कम होगा, गुंडागर्दी भी कम होगी आप ये कदम उठाने से। शुक्रिया, खुदा हाफिज।